हज़रत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह बड़े खूबसूरत अंदाज में लफ्ज़ों के साथ हमारे अंदर के नुक्ता नज़र को, सोचों को आखिरत की तरफ बदलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बदलना अंदर से इंसान में होता है, बाहर से नहीं। जब अंदर से बदल जाता है तो बाहर से भी बदलता है। पहले अंदर बदलता है, फिर बाहर बदलता है। आप पर मेरी बातों का असर होगा, अंदर होगा कि बाहर होगा? दिल पर चोट लगेगी, अंदर लगेगी, और अतलाक पहले अंदर पर होगा, फिर बाहर उसका अक्स नजर आएगा। दूसरी तरफ देखेंगे तो हम कहेंगे कि ज़ाहिर बा शरा बातन बा खुदा। ज़ाहरी तौर पर किसी को बाशरा देखना, उसका मतलब होगा कि वो अंदर से भी बाखुदा है। पहले मैंने क्या बताया कि बदलेगा तो अंदर बदलेगा, फिर ज़ाहिर बदलता है। दिल पर असर होता है, फिर वजूद पर असर होता है। जब शरीयत की तरफ देखेंगे तो हम कहेंगे भाई बातन नहीं हम तेरा देख रहे, हम तेरा ज़ाहिर देख रहे हैं। तो ज़ाहिर बा शरा है तो बातन बा खुदा है। शरीयत ज़ाहिर देखती, बातन नहीं देखती। आप दोस्त मेरे पास आते हैं, आप कहें पीर साहब आपको तो सारा कुछ मालूम है ना हमारा, पीर साहब आपको तो दिल के हाल भी मालूम है। बेटे हमने दिल के हाल नहीं मालूम करना, हमने आपके बाहर को देखना है, ज़ाहिर को देखना है। करते क्या? आप कहेंगे मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत है। मोहब्बत का अजहार होता है, मोहब्बत का अजहार होता है। हमारे आमाल बताएंगे कि वाकई हमें अल्लाह से मोहब्बत, बंदे से मोहब्बत है या नहीं है। अमल नहीं तो मोहब्बत कैसे? जैसे अहले तशय्यो हजरात कहते हैं, शिया हजरात कहते हैं, हम मौला अली को मानते हैं, नबी करीम को मानते हैं। लेकिन मौला अली को मानना या नबी करीम को मानना और इन दोनों की मानना फर्क है। मानना मैं अल्लाह को मानता हूं तो फिर क्या है? अल्लाह की मानते हो। अगर वो कहता है कि मैं नबी करीम को मानता हूं और मौला अली को मानता हूं, तो पूछा जाएगा बेटे कौन सी तालीम है, कहां लिखी है, कौन सी किताब को फॉलो करते हो कि उनकी मान रहे हो? मैं अल्लाह को मानता हूं, अल्लाह को वही मानेगा जो कुरान को मानेगा, उस पर अमल करेगा। नबी करीम को वही मानेगा जो नबी करीम के हदीस को मानेगा। मौला अली को वही मानेगा जिसके पास मौला अली की एग्जैक्ट तालीम होगी। अक्सर वो किताब का नहजुल बलागा मौला अली की किताब है। नहीं बेटे, मौला अली ने कोई किताब नहीं लिखी, मौला अली ने कोई किताब नहीं लिखी। फर्क भी ऐसे है जैसे मौला अली आप चौथे खलीफा हैं, पहले इमाम में, चौथे खलीफा हैं, पहले इमाम में। उनसे पूछ लें पहले इमाम ने लिखी सी नहजुल बलागा कि चौथे खलीफा ने लिखी सी? किसने लिखी थी? नहीं बात समझ में? उनके नज़दीक तो पहले इमाम है, तो पहले इमाम ने तो लिखी ही नहीं, तो चौथे खलीफा ने लिखी है, दोनों ने नहीं लिखी। ये तो 400 हिजरी में हजूर के 390 साल के बाद लिखी गई। ये मौला अली की नहीं है कि मौला अली ने किसी पहाड़ पर चढ़ के लिखी हो, ऐसा नहीं है। अब मेरी बात को समझ आई? अल्लाह को मानना का मतलब क्या होगा? अल्लाह के कुरान को मानना, और कुरान के हुक्म पर चलना क्या मतलब होगा? अल्लाह को मानना। नबी करीम को मानने का मतलब क्या होगा? नबी करीम की अहादीस की कुतुब को मानना। मौला अली को मानने का मतलब होगा उनकी तालीम को मानना। बात समझ में आ गई ना? क्लियर? इसलिए मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह जो बातें करते हैं ना,
बुनियादी तौर पर हमारे अंदर को हिलाने की कोशिश करते हैं। जो जितनी जल्दी हिल जाए, जितनी जल्दी समझ जाए, एक कौल बोला जाता है, एक बात कही जाती है, सबसे अक्लमंद इंसान वो होता है जो सबसे पहले दीन पर चलना शुरू करे। अक्लमंद इंसान दीन पर चलता है, बेवकूफ तो चलता ही नहीं। अक्लमंद इंसान वो होता है जो समझ ले चलना है, यही मेरे बचाव का जरिया है। कल मैं एक जगह पर समझा भी रहा था, देखो हमारा सबसे बड़ा सहारा खुद अल्लाह करीम। हम अल्लाह के बगैर कुछ नहीं है। वो जहां स्टॉप कर दे स्टॉप है, आप जहां चला दे आप चल जाएंगे, अपनी मर्जी हम नहीं चला करते। तो उस सहारे से नफरत कैसे, उस सहारे से एराज कैसा, मुंह मोड़ना कैसा, उसी पर तो सब कुछ निसार करना है, निछावर करना है, उसी के लिए तो कर जाना है, सह जाना है, कह जाना है। अगर वो नहीं तो कुछ भी नहीं। यहां पर मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि मेहनत और मुशक्कत की जिंदगी गुजारने वाले लोग शाकर होते हैं। जुमला क्या बोला उन्होंने? मेहनत और मुशक्कत की जिंदगी गुजारने वाले लोग शुक्र करने वाले होते हैं, और अमूमन मालदार लोग सरकश होते हैं। ठीक है, अब जुमला बोल दिया उन्होंने। अक्सर तो यही देखा गया, मालदार जब पैसा लगाएगा ना तो ये कहेगा ऐ ना हो कि मेरा माल मेरे को छिन जाए, और देगा दे दियो, क्यों देनी है यार, लावा बलावा टल जान गया, पैसे तो थोड़ नहीं पेगी यार, वो यार पिछली दफा इंज हो गया सी। मालदार पैसा बलाओं को टालने के लिए लगाता है, और अल्लाह वाला पैसा अल्लाह की मोहब्बत हासिल करने के लिए लगाता है। देखो, हम अगर किसी के घर में भी खाने जाएंगे तो हम कहेंगे कि कुरान फरमाता है कि अपने खालाएं मामाएं और सिद्दीकी कुम, और अपने दोस्तों के घर खा लिया करो। तो हम कहने गए यार दोस्त है, खा लेते हैं उसके घर से। आगे चलते हैं। मेहनत और मुशक्कत की जिंदगी गुजारने वाले लोग शुक्रगुजार होते हैं। या अल्लाह तेरा शुक्र है मिल गया, आज रोटी मिल गई यार, दिहाड़ी लग गई। और अमूमन मालदार सरकश हो जाते हैं। कहते हैं एक किस्सा सुनो। एक सूफी ने, और सूफी कौन होता है? सूफी वो होता है जो अंदर से साफ हो गया हो, जो अंदर से साफ हो गया। अब साफ किस बात से हो गया? वो हसद, कीना, बुग़्ज़, अना, उजब, तकब्बुर, तअस्सुब जैसी बीमारियों से साफ हो गया। उसे बीमारियां नहीं लगती, रूह को उसकी बीमारियां नहीं लगती। साफ किसे कहेंगे? कि उसके अपना तज़किया नफ्स कर लिया। साफ किसे कहेंगे? जो बात की तह तक पहुंच जाए और अपनी हकीकत को भी जान जाए। अपने लफ्ज बोलने से पहले समझ ले कि ये मैं जो लफ्ज बोलने लगा क्यों बोल रहा हूं, इसमें मेरी अनानियत शामिल है कि ये मेरी रूहानियत शामिल है। मैं एक एक लफ्ज जो बोल रहा हूं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि वो पाक साफ होता है ना, गल भी पाक करता है, गल साफ करता है, ਉਹਦੀ गल भी मांझ के रख देनी है, ਉਹਦੇ गल भी बातन की सफाई वास्ते होती, खुद भी साफ रहता है, दूसरों को भी साफ करने की कोशिश करता है। कहते एक किस्सा सुन लो। एक सूफी कौन होता है? एक सूफी ने अपना दस्तरखान खाली देखा, रोटी को नहीं पई सी, कख भी नहीं पिया सी, खान को कुछ भी नहीं सी। एक सूफी ने अपना दस्तरखान जब खाली देखा तो वजद में आ गया, रक्स करने लगा। अब रक्स यहां से जो रक्स के मुराद लेंगे, अगले कहने के भाई खुसरे नाचते पे ने, अभी रक्स है, कंजरियां नाचती पे, तवाइफ नाचती पे, अभी रक्स नहीं बेटे, ये वो रक्स नहीं होता। जहां पर ये सूफी के लिए बोला जा रहा है ना कि वो वजद में आ गया और रक्स करने लगा, उसका मतलब यह कि वो झूम उठा, और अखा चांसू बहन लग पे, वो शुक्र दे नाल मुस्कुरा पिया। मुख्तलिफ हालतें, वो गलत नहीं होगा, वो नाचदा नहीं पिया, उन्हें को गुरु नहीं मान लेते। जैसे किसी बेवकूफ ने कहीं लिख दिया कि बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह ने नच के यार मनाया।
वो किस तरह मनाया और नचन की तलीम कितों हासिल की थी? किसने कहा? सूफी कभी भी शरीयत के खिलाफ नहीं होता। इसलिए ऐसे जो जुमले कभी सूफियों के मुताबिक आए ना कि ये सूफी ने ऐसे किया, समझ लो झूठ बोल रहे हैं, को हदीस नहीं बोल रहे। यहां तो बाबा बुल्ले शाह शरीयत पर चलने वाले होंगे, अगर नचने वाले ने तो फिर सूफी नहीं होएगा। असि उन मानते ही नहीं बाबा। हमने कभी भी ऐसे बंदे का दफा नहीं करना जो गैर शरई हरकत कर रहा हो, गैर कानूनी हरकत कर रहा हो, हमने दफा नहीं करना। हमने कहा अगर उसने किया तो गलत किया, हम मानते ही नहीं बेटे, दफा नहीं करना, क्योंकि दफा करना कुरान और सुन्नत का। अगर वो कुरान और सुन्नत के खिलाफ है तो हमने नहीं कहना वो फिर क्यों कर लेता होना, हमने नहीं दिफा कर। आप नहीं तो नबी के खिलाफ जा रहे हैं। इसलिए नबी का दिफा करना, नबी की बातों का दिफा करना, बाबों का दिफा नहीं करना। इसलिए अगर कोई कहे कि बाबा बुल्ले शाह ने नच के यार मनाया तो ये बात गलत होगी। ऐसा अगर किसी किताब में लिखा है तो हम मानते नहीं वो किताब। अगर उन्होंने कोई शायरी लिखी है तो अलग इशू है। शेर व शायरी का मतलब शरीयत नहीं होता, उनका अपने बाबे का मफहूम होता होगा, हम उसको नहीं मानते। दूसरी बात जो ज़हन में आ रही, अमीर खुसरू रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने ये सरंगियां सजिंदे ये साज वगैरह ईजाद किए, ये उन पर तोहमत है, इल्ज़ाम है। वो हजरत महबूब इलाही, क्या नाम था उनका, निज़ामुद्दीन औलिया, उनके मुरीद थे, मुरीद खास खलीफा थे। और निज़ामुद्दीन औलिया रहमत बादशाह आदमी थे, और उनका खलीफा बादशाह ना हो ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे ही मसू आप देख ले, कभी भी कोई कहेंगे ना, कहीं पर बात करे जी मेरी खुसरू ने साज नहीं याद किया सी, कोई बाबा ने किता ही नहीं सी, वो तो बादशाह के दरबार च रहने वाला सी, वो गवैया नहीं सी। ये कहानियां अहले तशरीह कर सकते हैं, सुन्नी नहीं कर सकता। हमारी किताबों में कहीं नहीं लिखा कि भाई वो सजिंदा बजाने वाले सन, साज राग आजाद करते थे, वो मौसीकार नहीं था, ऐसा नहीं था। दो बातें मैंने बताई, बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने नच के कोई यार नहीं मनाया। दूसरी बात बताई, अमीर खुसरू रहमतुल्लाह अलैह, आपने कोई साज आजाद नहीं की। कहानियां बनाई हो समझाने के लिए तो अलग इशू है, लेकिन हम इसकी बात को डिनाई करते हैं, इसका इनकार करते हैं, और जिस किताब में लिखा उस किताब का भी इनकार करते हैं। कौन सी ऐसी हदीस की किताब है जिसमें लिखा हो? कभी सूफी की किताबों का हम दफा नहीं करते। अब यहां पर आ गया, एक सूफी ने जब अपना दस्तरखान खाली देखा तो वजद में आ गया और रक्स किया। दूसरे जो उसके पास बैठे हुए सूफी वो भी उसके साथ शामिल हो गए, नारे मार रहे थे, हत्ता के मस्त और बेखुद हो गए। अपना भी ना पता चला, अल्लाह अल्लाह करते करते मस्त बेखुद हो गए। एक बेहुदा इंसान ने, लगव इंसान ने, बेकार इंसान ने, दीन को ना जानने वाले इंसान ने, एक लगव इंसान ने सूफी से पूछा कि तुम्हारा दस्तरखान रोटी से खाली है, खानू कख नहीं, इस पर इतनी खुशी और मस्ती किस लिए है? वो एक ही कर दे पे हो, खानू रोटी को नहीं रस्त कर दे पे हो, बजती चाहे हो। सूफी ने जवाब दिया कि तू तालिबे वजूद है, हमारी बात को नहीं समझ सकता। तालिबे वजूद, इस वजूद को ढिड भरन वाला, रोटी खाने वाला, जे तो रोटी मिल जाए क्या वे ठीक है, ए बंदा बड़ा चंगा मैं रोटी खवांदा। तू तालिबे वजूद है, अपने वजूद को ही खाने वाला है बस। वाह टिड्डा जी तू ही साडा पुत्र, तू ही साडी धी, जो आंदा अंदर पालो। क्या तू तालिबे वजूद है, सिर्फ अपनी मानता है, ढिड नहीं मानना है, पेट की मानता है, तू हम में से नहीं है। हम रोटी के ना होने ही की तालिब है। अगर दीन को देखा जाए ना, और तवक्कल करने वाले लोगों को देखा जाए, जिनके दिल अल्लाह की मोहब्बत से भरे हुए हो, जिस दिन उनको रोटी ना मिले वो उनकी ईद का दिन होता है। जिस दिन उनको रोटी ना मिले उनकी ईद का दिन होता है। शुक्र है या अल्लाह ऐसा हाल च रखे ईद है, सानू तो
आजमान वाला भी तू है तो भुखा रखन वाला भी तू है। अज साडी ईद, जैसे हज़रत अली रज़ी का कौल मिलता है ना, किसी ने पूछा ए अली आज तो ईद का दिन है और तो सूखी रोटी खा रहा है। फरमाने लगे हमारा हर वो दिन ईद होता है जब हम गुनाह नहीं करते, और जिस दिन गुनाह आ जाए वो हमारी ईद का दिन नहीं होता। हालांकि वो गुनहगार नहीं है, लेकिन समझाने के लिए बात की कि हमारा हर वो दिन ईद है जिसमें हम गुनाह नहीं करते, और जिस दिन गुनाह हो जाए वो हमारे ईद का दिन नहीं। इसलिए जिस बंदे को रोटी ना मिले, शौकर आदमी, मुतवक्कल आदमी, वो उसकी ईद का दिन होता है। आज के हाल के मुताबिक क्या होगा, रोटी ना मिले तो। हमारा एक दोस्त है, तो उसका बेटा उसे कहता है अब्बू जी तुसी मेरे वास्ते कितना की है, मेरे दोस्तों को गड्डियां भी ने, सब कुछ है, तुसी अपना मकान तक नहीं बना सके, अब्बू जी तुसी मेरे वास्ते कितना की है। बाप ने कहा तूने बेटा कौन सा मेरे जो मॉडल ला कर दिया है, तू भी कुछ किया है, तो पढ़ाई टापो टाप गया होंगे, मैंने पता होंगे मेरे पुत्र ने मेरे वास्ते कुछ किया है, तू मेरे को मंगदा पे आपकी किता ही। यहां पर दो चीजें आ जाती, पाकिस्तान ने हमें क्या दिया, ये बता तूने पाकिस्तान के लिए क्या किया। ए बाप तूने मेरे लिए क्या किया, तो तूने बाप को क्या दिया। यार सवाल तो वो करे जो कोई दे रहा है, क्या बाप मेरा पैसा तूने कहां पर लगाया, ऐसा सवाल तो है वे। जिदो बाप ने कुछ दिता ही नहीं तो उन सवाल करना बनता नहीं, कहां लगाया। जीदर औलाद तो वो होगी जो ये नहीं कहेगी अब्बू आपने हमारे लिए क्या किया, वो ये कहेगी अब्बू हमारे पास जब भी हुआ ना तो इंशाल्लाह थोड़ा नाम जरूर रोशन करा, तानू थले नहीं डिगना। मतलब तब बात है ना, ये जो होते हैं कमीने लोग या कमीनी औलाद, उनकी ये बात है। तू साढ़े वास्ते की किया, वो तू बाप को पूछ सकता है कि बाप तूने मेरे लिए क्या किया, जबकि बाप मेहनत मजदूरी करने वाला हो, रिज़्क़ कमाने वाला हो। वो बाप की बात नहीं कर रहा जो नशा करके पड़ा हो, उसकी बात नहीं कर, उस बाप की बात कर रहा जो जरा जा रहा है, मेहनत मजदूरी कर रहा है, रिज़्क़ मिल रहा है और तब वो बात कर रहा है। उसका मतलब है ऐसी औलाद गंदी औलाद हो जिसको समझ नहीं है कि बाप जो है उसका दर्जा क्या है, वो मेहनत मजदूरी कर रहा है तो हम इसका साथ देना चाहिए। अक्सर बेशतर हम अपनी औलाद के लिए मर मर जाते हैं। औलाद तरस नहीं खाती, औलाद तरस नहीं खाती, उसे मालूम नहीं होता कि मेरा बाप किस मुशक्कत से गुजरा। और बाज़ का हम अपनी औलादों की ज़रूरियात नहीं, ख्वाहिशात पूरी करने के लिए मर जाते हैं, जो गलत होता है। ये भी गलत बात कि हम उनकी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए मर जाए। ये भी ध्यान रखना है कि ख्वाहिशात पूरी करने के लिए नहीं मरना, ज़रूरतें, बस ज़रूरत पूरी होनी चाहिए। मौलवी के पास पैसे होने चाहिए, इसलिए होने चाहिए, इसलिए मौलवी के पास पैसे होने चाहिए कोई से मंगता ना करे। मैं शुरू से फटे पुराने कपड़े कभी नहीं पहनता, ताकि कोई मुझे ये ना समझ आ रहा को सूट नहीं है, मैंने सूट ही लेके देता। मैं कभी नहीं फटे पुराने कपड़े पहनता। ये कपड़े से इस्त्री ना भी हुए हो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सूफी का काम है करके प्रेस पा ले बस। उसका मतलब है नहीं यार वो अपनी सफाई भी किसी को दिखाना चाहता, भाजी देखो कैसे स्त्री कितने शानदार, उसका कोई लहसे लेना देना नहीं। तो एक लघु इंसान ने सूफी से पूछा तुम्हारा दस्तरखान तो रोटी से खाली है, इस पर इतनी खुशी और मस्ती किस लिए है। सूफी ने जवाब दिया कि तू तालिब वजूद है, तू अपने वजूद पर है, अपने जिस्म का तालिब है, हमारी बात को नहीं समझ सकता, हम रोटी के ना होने ही के तालिब हैं। फिर कहने लगा इश्क हमें रोटी का काम देता है। आशिका की गल नहीं कोई और, इश्क हमें रोटी का काम देता है। बड़ी जबरदस्ती की बचपन से लेकर आज तक ना, बचपन से लेकर आज तक कभी ये दिमाग में ख्याल नहीं आया कि रोटी नहीं मिलेगी, ये कभी ख्याल नहीं आया। ये अल्लाह का शुक्र है। ऐसा डर भी बहुत कम हुआ होगा, रोटी ना मिली तो क्या होगा। मैंने अपने बचपन से लेकर अब तक की कारकर्दगी और परफॉर्मेंस देखकर समझ लिया था जिसने मुझे पीछे पाला है ना, वो आगे
आगे आगे आगे तक पालेगा, यानी जन्नत तक मुझे रोटी देगा। क्योंकि बेटे यही से समझ लेना चाहिए ना, जो अल्लाह आपको आज नहीं छोड़ रहा, आज दीन पर चला रहा है, तो कल छोड़ देगा? नहीं, आप लोगों ने नहीं छोड़ना उसको, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तुम मुझे याद करो मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। कभी उन्होंने इन्ना अल्लाह समझता तो बड़ी वड्डी गल है ना, इन्ना ही समझना, उन्होंने अपना प्यारा ही समझ लो कि इन्ना इन्ना प्यारा तो है कि यहो जिहा दोस्त जिहड़ा तुहानूं कदी दुखी देख ना सकदा होए। अल्लाह नूं इन्ना दर्जा ते दिओ कि यहो जिहा दोस्त है मेरा जिहड़ा मैनूं दुखी देख नहीं सकदा, इन्ना ही दर्जा ते दिओ ना। वो जदों असीं बड़ा वड्डा बना के समाना तो इंज समझना नौज़ बिल्ला को समाना तो छड़ देंदे हां, ठीक है ना, तो फिर उन्हें लगता हूँ साडा नहीं है यार। नहीं बेटे, वो कभी आपको दुखी नहीं देख सकता, वो अल्लाह है, वो अपने बंदों पर बहुत मेहरबान। वो ये हालत बना देगा आपकी क्या कहना कि इश्क हमें रोटी का काम देता है। हम हर चीज की फना के तालब, और हो भी जानी। ये बच्चा आज बैठा है, ये बच्चा आज बैठा है, कल को इस तरह थोड़े अरसे बाद की दाढ़ी मूछ होगी, ये बड़े होकर बैठे होंगे अगर बैठे रहे तो, अगर बैठे रहे तो, क्योंकि उनके दर पर बैठी है बनकर फकीर, ना तो मानो खुद तो हिम्मत की थी। बैठा रहना भी बड़ा बड़ा काम है ना, बैठा रहना भी बड़ी बड़ी काम। अच्छा, तो वजूद इनका बड़ा बड़ा होता चला जाएगा देखते देखते, और हम मजीद बूढ़े होते चले जाएंगे। ऐसा तो नहीं होगा एक जैसा रहे, एक जैसा हाल नहीं रहेगा। तो कह लेंगे हम हर चीज के फना के तालब है। इनका बचपन फना हो रहा है और ये कह रहे हैं हम जवान हो रहे हैं, और जब जवान हो रहे होते हैं इनकी जवानी फना हो रही होती है, और ये समझ रहे होते हैं कि नहीं ये सीधे जवान है गया। हर बूढ़ा आदमी भी यही समझता अभी तक जवान, हर बूढ़ा आदमी भी यही समझ रहा होता है कि अभी तक जवान, कभी नहीं कहता। बस जो कोई बीमारी आई है ना फिर समझता वो रह गए हैं यार, उन्होंने गल नहीं रही, लेकिन बाद अपनी हरकत फिर नहीं आता। इश्क हमें रोटी का काम देता है, हम हर चीज के फना के तालब हैं। शदीद तरीन ख्वाहिश है जिंदगी जल्दी से गुजर जाए, बस कहानी मुके, गुजरती तो पई है, जल्दी से गुजर जाए, मेरे वालों कल गुजर जाए, यूं करके साल गुजर जाए, 10 साल गुजर जाए, मुझे क्या लेना देना, अच्छे गुजरे, अल्लाह की याद में गुजरे, बस गुजर जाए, कोई ऐसी बात नहीं। क्योंकि ये जिंदगी नकम्मी है, ये जिंदगी की चीजें नकम्मी हैं, आगे वाली जिंदगी बेहतरीन जिंदगी। यहां हम एक दूसरे के सहारे हैं, वहां एक ही सहारा और कोई नहीं, एक ही सहारा। यहां तो हम दोस्तों से कह सकते हैं ना, वहां पर किसको कहना, जिसको आज कह रहे हैं उसी को वहां कहना है। इसलिए आज ले, आज समझ ले, हम हर चीज के फना के तालिब हैं। जिस तरह आशिकों का नफा बगैर सरमाए के होता है, इसी तरह वो बगैर परों के परवाज करते हैं। कहते कि हर मुसलमान के पास 2 पर है, एक सबर एक शुक्र, इन 2 परों से ही प्रवास करता है। नेमत आ जाए शुक्र, नेमत चली जाए सबर। हमारा अपना कुछ है, इसलिए मैंने ये भी रखा हुआ है शदीद तरीन ख्वाहिश, या अल्लाह मेरे नाम पर मेरे मरने के बाद कोई चीज ना हो। वो टेलीफोन लगवाया था ना वो घर वालों के नाम, कहते कहते ਤੁਹਾਡੇ नाम मेरे ना कोई नहीं। वो बाइक ली थी उमर के नाम, मैं क्या मेरे नाम पा कोई नहीं। मैं कोशिश करी जा रहे कोई चीज भी अपने नाम ना रखी जाए, तो रख के करना क्या है। इतना तो अल्हम्दुलिल्लाह अंदाजा हो गया होगा, सारी चीजें सबको बांट कर भी अल्लाह में रिज़्क़ देगा। ये काम वो ना करे जिसे डर हो कि मेरी औलाद मेरा साथ नहीं देगी या मेरा अल्लाह मेरा साथ नहीं देगा। वो अपने नाम की चीज़ें रख सकता है, पा गल समझ लेना, वो रखे, क्योंकि उसे मालूम है उन्होंने मैनू बाहर काट देना। गलत लफ्ज बोलने लगा, मेरे पप्पा जानते ना, तो वो कहा करते थे पैसा सब दा भरवैया, वो पैसा ना छड्डो हथों, औलाद छड़ देगी तुहानू, औलाद सकी नहीं होंदी,
इन्होंने ना कर दिया तेन छड़ देंगे, घरों कट देंगे। ये वो सोच है जो आम आदमी की सोच होती है। खास आदमियों की सोच ये नहीं होती। खास आदमियों की सोच ये होती है जिस दिन मैं इनसे अलग हुआ ना, इनकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, चाहे जो मर्जी हो। अगर हम बेटे अमीर के साथ है तब भी हमारी वजह से उसकी वैल्यू होगी, उसकी वजह से हमारी कोई वैल्यू नहीं। हम गरीब के साथ है तो हमारी वैल्यू और उसकी हमारी वजह से वैल्यू है। वो कहे ना कि मेरी कोई वैल्यू। अल्लाह वालों की मोहब्बत अल्लाह वास्ते सबसे होती है। फर्ज करें आप मेरी वजह से कहीं जाएंगे, आपको इज्जत देगा, कहने अच्छा यार रिजवान था दोस्त, इज्जत दे, क्योंकि उसे मालूम होगा ये किसके साथ आया, जो मुझे जानता हो, चलो छड़े। कहते हम हर चीज की फना के तालब हैं। जिस तरह आशिकों का नफा बगैर सरमाए के होता है, इस तरह वो बगैर परों के परवाज करते हैं। इम्तियाज यानी फर्क वजूदात में होता है, अदमों में यकसानियत है, लिहाजा आशिकाने खुदा यक रंग होते हैं। इम्तियाज वजूद, हर वजूद दूसरे से जुदा है। ये इससे जुदा है, ये इससे जुदा है। दो भाई साथ लेटे हुए, दोनों एक दूसरे से जुदा है, दोनों के ख्याल जुदा हैं, दोनों के सांस जुदा है, दोनों के ख्यालात जुदा हैं, सब के जुदा। इम्तियाज फर्क जो होता है वजूदों में होता है। ठीक है, हम फरिश्तों जैसे नहीं, वो भी एक वजूद रखते हैं, हम उन जैसे भी नहीं। हम इंसान हैं और इंसानों में भी मुख्तलिफ वजूद के हैं, एक की शक्ल दूसरे से नहीं मिलती, क्योंकि फिंगरप्रिंट नहीं मिलेंगे, आंखों का स्कैनिंग नहीं मिलेगी, हर एक का अलग अलग। तो कहते हैं इम्तियाज वजूदात में होता है, अदम में यकसानियत है, वहां पर सब यकसा होते हैं। लिहाजा आशिकाने खुदा यक रंग होते हैं। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाता ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिन रसूल, रसूलों में फर्क ना करो, एक रंग के सिबगत अल्लाह के रंग के। लिहाजा आशिकाने खुदा यक रंग होते हैं। हर शख्स अपने से मुनासबत रखने वाली बात को समझता है, वरना एतराज करता है। तो समझ आ गई गल? कहते हर शख्स जिन्ना तल्लुक रखता है ना, जिन्ना मुहब्बत करता है, उसकी गल समझता है, वरना एतराज ही करेगा। तो देखो ना, कोई गलत गल करेगा तो उसका दिफा करेगा जो मुहब्बत करता है, नहीं उसकी गल है नहीं हैगी, उसका मतलब है नहीं हैगा। आप जिससे तल्लुक रखेंगे, ठीक है, तो उसकी बात को समझेंगे, क्योंकि ताड़ी ना सिंक्रोनाइजेशन हो गई होगी ना। मैं एक मिसाल देता हूँ। यहाँ पर एक हाफिज साहब थे, तो उनको कहा भी आप भी कौंसलर के इलेक्शन वास्ते खड़े हुई हो, लोगों ने क्या वोट दोगे? कहते नहीं। कहते क्यों? कहते असी शराब पे नहीं, असी जुआ खेड़ना, फड़े गए, थाने च गए, हाफिजा पिछे आन गए, कहते नहीं। कहते असी भी इन्हों के पिछे नहीं। उन मुनासबत नहीं ना गई। हर शख्स उसके साथ होता है जिससे मुनासबत रखता है। गल समझ आ गई? क्लियर हो गई ना? अपने अपने चीज़ा सोची जाओ, अपने अपने रंग नूं देखी जाओ, इन्ना तुसीं अपना समझ के अपना एंगल सीधा करना है। ये गल्लां बहुत अहम है। तो कहने लगे उस बेवकूफ ने सूफी पर इसीलिए एतराज किया कि वो फना के ज़ौक से ना वाकिफ था। जरा कहता पैसे ना रोटी ने दस्तरखान ते है नहीं, तो तू खुश हो रहे, कहते उसने एतराज इसलिए किया कि उसका ज़ौक नहीं था। ज़ौक होता तो मजा आता ना। मैं जहां पर जाता हूं ना, कोशिश करता यार ताड़ी मेहरबानी, अगो तो मैं आवा ना गोश्त नहीं पकाना और सब्जी पका के मेरे सामने रखें, ताड़ी मेहरबानी, मैंने बड़ी सब्जी चंगी लगती। क्यों कह रहा हूं भाई? यार मैंने जो चीज़ पसंद है मैं कहना, यार मैंने नहीं शौक हो रहा कि तो मैंने गोश्त खुआओ, मैंने सब्जी खुआओ, मैं कोई बुरा नहीं मनाता। इसमें भी एक चीज़ है, नीचे वाले लेवल पर सबको रखते हैं ना, उन्होंने मेरी वजह से परेशानी कोई ना हो।
वो बेचारे मेरी वजह ना परेशान हो, मेरे वास्ते गोश्त पकान, यार क्यों? दूसरा क्या काम करूंगा? मेरे घर जो भी आ जाए, जो पका वो उसके आगे रख दूं, कोई तकल्लुफ नहीं करूंगा, ताकि उसे अंदाजा हो कि जब ये हमारे घर में आए तो मैंने भी ऐसे ही कर। गल्ला समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब मैंने ये सबक कैसे सीखा? पिंडी में हम 10-12 साल पहले मैं गया, एक बंदा आया मेरे पास, हमारे घर आके ना, एक रोटी आपने खानी है, कि चांद को दोस्त 5-6 दोस्त लैन। मैं कहा ठीक है, एक शर्त होगी। ऐसा क्या? मैं कहा सिर्फ दाल पकाओगे, गोश्त नहीं पकाओ, मैं आ जाता हूँ। कहता फिर जिन्ने ने सारे लेके आई। अब वो चारा 4-5 को क्यों बुला रहा था? यार गोश्त जेड़ा ना कोई किलो 1.5 किलो पका लांगा ते सारे इन्हां 5 को खवा दांगा, सारे मैं नहीं खवा सकता। जो मैं ओदा ईजी किया तो उन्हें कहा सारे लैके आई। पता नहीं हम कितने 20-25 दोस्त थे, सब उसके घर गए, दाल पकी हुई थी, आराम से रोटी खाई आ गए वापस। अब उसकी तकलीफ का अजाला हमने कर दिया, परेशानी को हमने दूर कर दिया। किस लिए कर दिया? यार मेरी वजह से परेशान हो जाए दोस्त, ये फायदा कोई नहीं। इसलिए जहां पर ज्यादा, यार तेरी मेहरबानी गोश्त ना पका, छड़ पर कोई सब्जी पका दी, जी मर्जी पका दे मैं खा लांगा, जी मर्जी पका दो मैं खा लांगा, मैंने कोई ऐसा मसला नहीं। कोई मैं खुश होकर गोश्त नहीं खाता, मैं पहले कह, अच्छा पकया मेरा अच्छा लगता है, नहीं मैं कहना नहीं लगता, लेकिन मैं खुश होकर गोश्त नहीं खाता। ब्रायलर तो बहुत ही घट खाना, क्योंकि मैं आगे कहना जहर है, ब्रायलर जहर है, हम वही खाते हैं, लेकिन ब्रायलर जहर है जो हम खा रहे हैं। फिर मैं कहीं और निकल जाता हूं। हर शख्स अपने से मुनासबत रखने वाली बात को समझता है, वरना इतराज करता है। उस बेवकूफ ने सूफी पर इसलिए इतराज किया कि वो फना के ज़ौक़ से नावाकिफ था। शीरहार बच्चा सिर्फ दूध के मजे से वाकिफ होता है, उन्हें पता सिर्फ दूध ही दूध है, कख नहीं, उन्हें फीडर ही पीना होता है, और उसी को लज्जत को समझता है, खानों की लज्जत को नहीं समझ सकता, क्योंकि उन्हें वाकिफ नहीं होता। जैसे जैसे आप वाकिफ होते रहेंगे ना, तब तब फंसते रहेंगे। इधर निकल गए तो ठीक है, इधर निकल गए तो खाना हराम। नहीं समझे? आपके घर में खूबसूरत बीवी मौजूद हो या आपकी बीवी मौजूद हो, उसके बाद खूबसूरती का जायका आपको देखने को मिले तो आप आगे निकलते जाएं तो क्या होगा? बस ये समझ लीजिए कि आप खराब हो जाएंगे। जाना नहीं है, उत्थे रहना, कहना यही मेरी सब कुछ है, यही मेरी जन्नत है, इससे आगे नहीं मैंने जाना, क्योंकि उसी के साथ आपने गुजारा कर, बाकी कहानी बाद में। तो शीरहार बच्चा, दूध पीने वाला बच्चा, सिर्फ दूध के मजे से वाकिफ होता है, उसकी लज्जत को समझता है, खानों की लज्जत को नहीं समझ सकता। ठीक है, ये वैसे अजीब सी इन्होंने बात की है। कहता परी की गजा सिर्फ खुशबू है। मैं समझता परी नाम का कोई शय नहीं होता। वो अक्सर कहता है मेरी बेटी मेरी परी है। परी का कोई वजूद नहीं देगा, जिन या जिन का वजूद है, परी का वजूद नहीं। कहीं पर भी कुरान और हदीस में परी का वजूद नहीं है। वो वैसे हमने सुना हो ना, 2 पंख वाली वही होती होगी, बटरफ्लाई, जैसे समझ लेते परी है। परी का वजूद इस दुनिया में कोई नहीं, इसलिए ना कोई पंखों वाली वो बेटी होती है ना कुछ हो। मेरी बेटी तो परी लगती पई है, परी होती कोई नहीं है। तो इन्होंने यहां परी की ग़िज़ा सिर्फ खुशबू है, मुझे नहीं पता। इंसानों के लिए खाने दरकार है, वो मर्द खुशबू से पेट भर जाने को नहीं समझ सकता। अशिया के अहवाल हर शख्स के एतबार से जुदा गाना है, ठीक है। जिस शख्स के मुनासिब जो हाल है वो उसी को समझ सकता है। जैसे पीछे एक वाकया बयान हुआ था ना, एक तोती ने जो शरबत वाली की दुकानों पर थी, खुशबू वाली दुकानों पर थी, उसने ना वो उड़ी ना तो खुशबुआं डिग डुग गई, टुट भज गई। मालक आया, उन्हें ना उत्ते इंज मारे, ठा 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 मारे, ਉਹਦੇ वाल उड़ गए, वो गंजी हो गई। वो बोलती सी बड़ा, गल्लां करदी सी, उन्हें गुस्से च गल्लां करनियां बंद कर। उन्हें बड़ा कहता मेरी प्यारी वो तोती, वो मन्ने ही ना, हसे ही ना, गल ही ना करे, बड़े ही परेशान। कई दिन लंघ गए तो बैठा दुकान के उत्ते, तो उधरों एक गंजा बंदा आया। जो गंजा बंदा आया ना, तोती ने देखा, कहता तेरे को भी खुशबू की शीशी डिगी होएगी, तादी तेन गंजा है, तेन भी मालिक ने मारे। हूँ गल समझ आई? यहां पर जो उन्होंने बात की ना, अशिया के हवाल हर शख्स के एतबार से जुदा करना। गंजा गंजी ने समझेगा इहदे नाल भी इंज ही होया है,
हर बंदा अपनी कैफियत में दूसरे इधर भी इंज ही होएगा तो इंज ही होएगा। कभी आपने देखा है कोई बंदा किसी की मां बहन के मरने पर जाता है, वो उस पर नहीं रोता, उदा कोई मरिया होंदा उत्ते रोंदा कि मेरा भी तो मरिया सी ना यार, मेरी मां भी तो मरी सी ना। वो रोता उस पर है, जिसका मरे नहीं होता वो कहता पता नहीं क्यों रोंदे रहंदे ने, मेरे वास्ते चलो रोना बंद कर दियो। लेकिन जिसका मरा होता है वो ही रोता है और अपने अपनों पर ही रोता है। दरियाए नील हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के लिए रास्ता बना, लेकिन फरौन उसका लश्कर उसी में डूब गया। आंधी से कौम आद बर्बाद हुई और हजरत हूद अलैहिस्सलाम उनकी कौम के लिए फतह का सबब बनी। आग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए गुलजार बनी, लेकिन वो नमरूद के लिए बायसे हलाकत थी। दर्दो गम आशिकों की गजा है, और कमीने इस तरह हलवा भी खा जाते हैं तो उनको बदहज़मी हो जाती है। इन्हें प्यार ना गल कहते हैं, तो समझ आई कि नहीं आई? कहते दर्दो गम, अपनी मोहब्बत का दर्द और गम अता फरमा या अल्लाह। कहते दर्दो गम आशिकों की गजा है, और कमीने इस तरह हलवा भी खा जाते हैं तो उनको बदहज़मी हो जाती, क्योंकि उन्होंने गजा नहीं होती। आशिका की तरह रहना ना बड़ा मजेदार सही। इश्क नाक माना बड़ी बड़ी गल। आशिक कौन है जिन्होंने तू गए तो आशिक लगता पे, आशिक कोई जिन्होंने रब कहे मेरा आशिक है, वो आशिक है। ऐ नहीं कि कहता है मैं गल कोई करते तो किसी ने लग जाएगी, उन्हें कहना मेरे ते लाइए साइया ने, उधर ध्यान रहना पैंदा ना, गल करते उधर ध्यान रहना पैंदा। इसलिए जो आशिक होएगा ना, वो हाजरा जुदा करना होएगा ना, तो वो लोगों को दिखाने वास्ते आशिक नहीं होएगा। फर्ज को मैंने ये हुलिया तैयार किया है, मैं लोगों के लिए तो नहीं ना हूं। मैंने कहा मौलवी, मैं कहा 10 दफा और क्या, मैं गुस्सा करना ही नहीं, क्या फिर क्या यह बड़ा मजा है क्या, वो अपने आप शर्मिंदा होए, अगर तुम शर्मिंदा हो गए तुम आशिक नहीं, वो दूसरे को शर्मिंदा करो। तुसी क्यों शर्मिंदा हो रहे हो? जिहड़ा शर्मिंदा होंदा पिया वो आशिक नहीं। उन्हें चाहिए, जिस तरह एक साडा दोस्त सी, वो नवा जो ना उन्हें दाढ़ी रखी, टोपी पानी शुरू करती, अमर रोड तो गुजरता पिया सी ते और किसी ने कहा ओए मौलवी परे होए, उन्हें बड़े गुस्सा चढ़िया, उन्हें टोपी जेब च पाई, कहते तुमने समझा की होया? सारा मौलवी बाहर निकला ते ए भी हाल जरा होर तरह जे आशिक नहीं है, जो एक लफ्ज मौलवी नहीं सुन सके। वो कहते बार बार क्या, कोई गल, बातें तो बहुत सी हैं लेकिन टाइम हो गया। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या अल्लाह या रहमान सब्बितना अलल ईमान, ईमान में इतना इजाफा फरमा, इतना इजाफा फरमा, इकान अरफान के मंजिले तय करते नजर आए। तेरे बंदे हैं, मेहरबानी अता फरमा, तो हमारा वाहिद सहारा है, कभी बेसहारा हमें ना होने दे। तो हमें शफाएं देने वाला है, हमारे दोस्तों को शफाएं दे, मकरूज जिंदगी से नजात अता फरमा, हर एक दोस्त को हर नेमत अता फरमा, अपनी शान के मुताबिक अता फरमा, अपने खजानों में से उन सबको खजाने अता फरमा, दिनों दुनिया की सारी बलाइयां अता फरमा, बीमारों को शफा दे, ऐसी शफा के जिसके बाद कोई बीमारी ना रहे। या अल्लाह या रहमान सब्बितना अलल ईमान, आमीन रहमती का या रहमान।